हम प्रार्थना करेंगे पहले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात गुरुर्ब्रह्मा बरं. परम तस्मै श्री गुरुवे गुरुवे नमः. तस्मै ओम शांती 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 शांती. येस. माझं पूर्ण जीवनच हे गुरुमय आहे आणि गुरूंच्या प्रभावामुळे माझं जीवन जगत आहे. तेव्हा माझा नेहमी गुरूंना नमस्कार असतो. आई वडिलांच्या पासून आणि सगळे शिक्षक आणि तुमच्यासारखे थोर गुरुवारी आम्हाला भेटलेत आणि बरीच आम्हाला माहिती आणि ह्याच्यातून चाललो. खूप आनंद होतो सर. खूप आनंद होतो. आणि धन्यवाद. येस. तर तुम्ही सर तुम्ही पत्रिजींचे ब्रह्मश्री पत्रिजींचे तुम्ही किस्से सांगू शकता आम्हाला थोडा वेळ आणि मग आपण हे माइंड पॉवर बद्दल पण थोडंफार बोलू आपण. 9:30 पर्यंत चालेल. आणि 9:30 ला आपण मेडिटेशन सुरू करू. लोक जॉईन ओके. करेल. चालेल चालेल. आणि हे शिवानंदजी शशिकांतजी जोशी जे आहेत ते ब्रह्मश्री जोशी आहेत आणि यांना ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजींनी यांना उपाधी दिलेली आहे आणि गेले 30 वर्ष ते कार्यरत आहेत पिरॅमिडच्या ह्याच्यामध्ये आणि ते पिरॅमिड तज्ज्ञ आहेत. ओके शिवानंद. ओके. आणि शिवानंद जी आहेत ते गोव्यातलेच आहेत. फोंडा भागातील आहेत. सध्या त्यांना बरं. आजारी असतात त्यामुळे जरा झोपून आहे. पॅरालिसिसचा अटॅक आहे. एक 1.5 वर्ष झालं. ओके ओके. तर ते आपल्याबरोबर नेहमी असतात स्टेशनमध्ये. व्हेरी गुड. येस. चालेल. आता पॅरालिसिस वरनं मला आठवण झाली, म्हणजे सांगतोय तुम्हाला. हम्म, हम्म, आपल्या पिरामिड ध्यानाने हम्म. पॅरालिसिस सुद्धा पूर्ण बरा होतो. हो ना. याची आमची पुण्यामध्ये एक केस आहे हम्म, की एक तरुण मुलगा, म्हणजे हार्डली 22 वर्षाचा मुलगा असेल, हम्म, हम्म, त्याला पॅरालिसिस झाला. घरचा अगदी गरीब. हम्म. आणि आम्ही इथे पुण्यामध्ये एस हॉस्पिटल म्हणून आहे, बर, डॉक्टर सुरेश पाटणकरांचं, तिथे ध्यानाचे वर्ग दर गुरुवारी घेत असतो. बर. तिथे आमचे देशपांडे म्हणून एक साधक पण येत होते. हम्म, हम्म, तर योगायोगाने त्यांची त्या मुलाच्या वडिलांशी भेट झाली. हम्म, ते वडील पण अगदी घरचे गरीब. त्यात हम्म, बोलता बोलता त्यांना कळलं की त्यांच्या मुलाला असं पॅरालिसिसचा अटॅक आलाय, तरुण मुलाला. हम्म, हम्म, मग ते त्याच्या घरी गेलेत हम्म, त्या मुलाला भेटायला. हम्म, आणि त्यांनी त्या मुलाला ध्यान शिकवलं, आपलं पिरामिड ध्यान शिकवलं, त्याच्याकडनं ध्यान करून घेतलं. हम्म. तर त्याला बोलता पण येत नव्हतं. बोलायचा प्रयत्न केला की नुसतं तोंडातनं काहीतरी आवाज निघायचे, ते कोणाला काय काय म्हणायचं त्याला कळत नव्हतं. बर. आणि बाकीच्याही मोमेंट्स फारशा नव्हत्या. हम्म, हम्म, पण त्याला ऐकू येत होतं, समजत होतं, म्हणजे असं काही नाही. बर. त्यांनी ध्यान त्याला सांगितलं हम्म, आणि त्या मुलाने पण भरपूर ध्यान केलं. हम्म, आणि एका महिन्यामध्ये हम्म, त्याचं बोलणं हम्म, त्या जवळच्या लोकांना कळायला लागलं. अगदी हळू आवाजात तो बोलत होता, हम्म. पण त्याचे उच्चार आणि त्याला काय सांगायचंय त्याला कळायला लागलं. अरे वा. हम्म. हो. आणि 2 महिन्यामध्ये तो मुलगा खूप व्यवस्थित, म्हणजे अगदी बाहेरच्या लोक सुद्धा त्याला काय सांगायचं समजायला लागले. इतकं अरे वा. स्पष्ट हो. बोलायला लागला. हम्म, हम्म, त्याचे हम्म, मुवमेंट्स पण सुधारल्यात. हम्म, आणि विदिन 6 months हम्म, ही वॉज अप टू 70-80% रिकवर्ड. हम्म, हम्म, म्हणजे इतकी डेव्हलपमेंट होऊ शकते, हे हम्म, त्याचं म्हणजे पुण्यातलं मी बघितलेलं उदाहरण आहे. मग त्यांनी, कारण आम्ही त्यांना भेटायला पण गेलो होतो. हम्म, त्याच्यामुळे पत्री सरांनी आपल्याला हे जे ध्यान दिलंय, हम्म, आनापान सती पिरामिड ध्यान, हम्म, हे खूप इफेक्टिव्ह आहे. हम्म. अगदी सहज, सोपं आहे आणि कोणालाही करता येण्यासारखं आहे. बर. हम्म, हम्म, हम्म. जर बरोबर आहे आपण ना. ध्यान केलं की मांडी घालून पद्मासनात बसून पाठीचा कणा ताठ ठेवून हम्म, हे करायला पाहिजे. हम्म, पण पत्री सरांनी काय केलंय की त्यांचं जीवनाचं ध्येयच होतं की संपूर्ण हम्म, जगाला ध्यानी बनवायचंय. हम्म, हम्म. तर भारतातलंच नाही का, ते आहेत आंध्र प्रदेशचे. बर. फक्त आंध्र प्रदेशच्या लोकांनाच नाही,
तर भारताला आणि जगातल्या सगळ्या लोकांना ध्यानी बनवायचंय. हो मग हो. ते देशाचे, धर्माचे, जातीचे याचं काही हे नाही. हम्म आणि हम्म म्हणून त्यांनी काय केलं, ते आहेत शास्त्रज्ञ. हम्म म्हणून त्यांनी काय केलं की आता ध्यानाच्या पद्धती ज्या आहेत हम्म जगामध्ये, हम्म 100-125 ध्यान पद्धती आहेत. हम्म पण त्यांनी बिईंग ए सायंटिस्ट हम्म त्यांनी त्याचा तौलनिक अभ्यास केला. हम्म ती गोष्ट त्यांना जेव्हा आत्मज्ञान प्राप्त झालं की आपला जन्म कशा करताय, हम्म तर त्यांना कळलं की आपला जन्म ध्यानाचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी आहे. हम्म मग त्यांनी बघितलं आजूबाजूला जाऊन, हम्म आपल्याकडे बाबा, महाराज, स्वामी, अम्मा असे पुष्कळ लोक आहेत, त्यांना ज्ञान असतं. हम्म पण पत्रीसांच्या असं लक्षात आलं की हे लोक त्यांच्या जवळचं ज्ञान समोरच्या माणसाला सहजासहजी देत नाहीत, हम्म आणि दिलं तरी असं थोडं थोडं देतात, हम्म आणि जे काही देतात त्याच्या बदल्यात त्यांची लोकांकडनं काही अपेक्षा असतात. हम्म पत्री सरांनी ठरवलं की आपण ध्यानाचा प्रचार मोफत करायचा. हम्म लोक आपल्याकडे येतील याची वाट पाहिजे नाही, आपण लोकांकडे जायचं. हम्म तिसरी गोष्ट त्यांनी काय केली की ध्यान इतकं सोपं केलं, हम्म सहज सोपं कोणीही करू शकेल. मग हम्म त्याला धर्म, जात, शिक्षण या कुठल्याही गोष्टींचा अडथळा यायला नको. हम्म आणि जागेची, वेळेची, कारण सध्याचं जे आता या नवीन युगामध्ये प्रत्येकाचं लाईफ अगदी फास्ट झालेलं आहे. हम्म ताणतणाव नाही असं कोणीच राहिलेलं नाही. नाही नाही. अगदी केजी मधल्या मुलाला सुद्धा ताणतणाव असतो, हम्म आणि आमच्यासारखे रिटायर लोकांना पण ताणतणाव असतो, हम्म आणि मधल्या वयातल्या तुमच्यासारख्या लोकांना तर भरपूर ताणतणाव असतो, हम्म आणि स्त्रियांना त्याहून जास्ती असतो. हो हो, बरोबर बरोबर. म्हणून पत्री सरांनी काय केलं की हे ध्यान सर्वांकरता खुलं केलं. हो सर. पूर्वीच्या काळापासून जी ध्यानावरती बंधनं होती, हम्म अशाच लोकांनी करायचं, अशाच पद्धतीने करायचं वगैरे, ती सगळे बंधनं त्यांनी काढून टाकली. सर की एक ध्यानाकरता कुठलेही विशिष्ट कपडे पाहिजे का, नको. सर सर आत्मोद नवनाथ जी, आणि त्याच्यामुळे ध्यान सर्वांसाठी. सर आप थोड़े हिंदी में बोलेंगे, वो सुनैना पांडे जी है, उनको हिंदी आता है, मराठी नहीं आता है, तो आप ओके हिंदी ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरूर. तो पत्री सर ने में। ये जो नमस्कार ध्यान सर। है, नमस्कार। नमस्कार, हम्म इतना आसान कर दिया है कि कोई भी कभी भी किसी वक्त कर सकता है. यस। अगर हम यातायात करते हैं, प्रवास में हैं, तो भी कर सकते हैं. और इसका अनुभव मैंने लिया है. जी सर। मुझे लोगों को अपना स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो बस रहता है उसमें ध्यान सिखाने का मौका मिला. हमारा लोकल पीएमटी बस है, उसमें ध्यान सिखाने का मौका मिला. अरे वाह। कार में मैंने अपने बाजू वालों को ध्यान सिखाया, ट्रेन में सिखाया है, बोट में सिखाया है, और हवाई जहाज में भी सिखाया है, और सबको अच्छा अनुभव आया है. यानी ध्यान, क्योंकि ध्यान में हमने को करना कुछ नहीं है, आराम से बैठना है, अपने श्वास के साथ रहना है, बस इतना ही है. और विचार आएंगे तो श्वास की मदद लेके वो विचारों को रोकने का नहीं है, उनसे परे होना है, और वो धीरे धीरे अपने आप हो जाता है. उसका अनुभव हम ध्यान जब करेंगे तो लेंगे ही. तो इतना आसान उन्होंने कर दिया है. उसकी वजह से क्या हो गया, उन्होंने एक आदमी को ध्यान सिखाने के लिए वो हर सैटरडे संडे 150-200 मील प्रवास करके ध्यान सिखाने को जाते थे. लेकिन अभी 24 जुलाई 2022 ने उन्होंने अपना देह छोड़ा, समाधि दिया. सबको पहले बताया कि मैं अभी देह छोड़ने वाला हूं करके. उस वक्त दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों को खुद जाके प्रचार और प्रसार किया, और करोड़ों लोग अभी ध्यान कर रहे हैं. सही है सही है। और अचरज की बात यह है, उन्होंने देह छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा लोग इससे ज्वाइन हो गए. क्योंकि हम सोचते हैं ना कि हमारा ये भौतिक शरीर है, तो भौतिक शरीर का लिमिटेशन रहता है, कुछ मर्यादा रहती है. लेकिन अभी तो वो एकदम एस्ट्रल बॉडी में है, एनर्जी बॉडी में है, इसलिए उनको एक ही टाइम पे अनेक अनेक जगह पे रहते थे, वो पहुंच सकते हैं.
इसलिए वो जाने के बाद ये ध्यान का प्रचार और प्रसार बहुत जोर से हो रहा है एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उनके साथ जो मेरा जो पहला अनुभव है, हम बोलते हैं ना कि ये जो महाज्ञानी होते हैं, मुनि रहते हैं, ऋषि रहते हैं, गुरु रहते हैं, उनको त्रिकाल ज्ञान रहता है, उनका थर्ड आई भी खुला रहता है। तो जो पहली बार वो मेरे को मिले, सोलापुर में मिले, मैं उनको एक्चुअली मिलने पुणे में रहता हूँ, तो वो सोलापुर आने वाले थे। पुणे से करीबन 200-250 किलोमीटर लंबा है। अब मेरी उम्र वो टाइम 60+ थी, और हमारे मैं नया नया ध्यान में आया था। वो लोग बोले अरे हम जाएंगे, गुरुजी आ रहे हैं। लेकिन मैं रिलेक्टेंट था, क्योंकि मैं जॉब में एक्सटेंशन मिला था करके मेरे को छुट्टी नहीं थी। उम्र की वजह से कमर दर्द, घुटने का दर्द, ऐसा दर्द भी था। और मैं सोच रहा था कि मैं, उनका प्लान क्या था कि शाम को इधर से निकलने का, सुबह वहां पहुंचने का, दिन भर गुरुजी के साथ रहने का, और वापिस शाम को वहां से निकल के दूसरे दिन सुबह आने का और काम पे जाने का। तो मुझे डर लग रहा था कि भाई इतना सब सहन नहीं कर पाऊंगा, ऑफिस में नहीं जा पाऊंगा मैं, इसलिए मैं जाने को रिलेक्टेंट था, नहीं जा रहा था। लेकिन वो लोग बहुत पीछे पड़े, तो लास्ट मिनट में मैंने ठीक है चलो जाएंगे करके। तो पहली मुलाकात में गुरुजी ने मेरे आंखों में आंखें डाल के देखा और बोला, वो बोले स्वामी जी आपको पुणे देखना है। मैं चुप बैठा, मैं मन में मन सोच रहा था मैं अभी नया नया हूँ ध्यान में, यहाँ इतने सीनियर लोग हैं, मैं क्या पुणे देखूंगा। लेकिन मैं कुछ बोला नहीं उनको। दूसरी बात, उसी टाइम पे जब हम वापिस आए प्रोग्राम के मुताबिक, तो मुझे लगा था, पहले जाने के पहले लगा था कि मैं उस दिन मेरे को ऑफिस को जाने को एनर्जी नहीं रहेंगे, एक दिन छुट्टी हो जाएगी। लेकिन मैं जब पुणे में आया, घर घर आया, नहाया और फैक्ट्री में चला गया, तो पूरा दिन हमेशा की तरह आराम से काम किया। इतनी एनर्जी उनके सहवास में हमको मिली। सही है, सही है। दूसरी बात, उन्होंने बोला था वो टाइम कि आपको पुणे देखना है, तो बाद में ऐसे सरकमस्टेंसेस हुए कि वो ध्यान का काम पुणे का सब पूरे तरफ मेरे पास ही आ गया। यानी उनको आगे का दिखता है, थर्ड आई उनकी खुली रहती है, इसका अनुभव भी मैंने लिया है। लेकिन पत्री सर की खासियत ये थी कि ये कभी अपने साथ गुरु के जैसा व्यवहार नहीं करते थे। वो बोलते थे कि मैं आपका दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा आप मेरे को कल्याण मित्र कह सकते हैं, आपके भलाई के लिए मैं काम कर रहा हूँ करके। और अपनी इतनी केयर लेते थे कि छोटा बच्चे को जैसे माँ देखती है, वैसे वो अपने तरफ देखते थे, अपनी पूरी पूरा पूरा ख्याल रखते थे। क्योंकि 2008 में हमने उनका प्रोग्राम रखा था पुणे में, पहला प्रोग्राम मराठी लोगों ने अरेंज किया हुआ उनका। पहले तेलुगु लोग उनके साथ थे, वो अरेंज करते, उनको भाषा भी नहीं आती थी, फिर भी वो सब अरेंज करते थे। तो प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो गया। उस दिन पुणे में एशियन गेम्स का ओपनिंग था, तो हमको चिंता लगी थी कि गुरुजी इतने दूर से हैदराबाद से आ रहे हैं और कितने लोग आएंगे। हमने 500 का हाल का रिजर्वेशन करके रखा था, सब बंदोबस्त किया था, लेकिन टाइम भी वही था, कितने लोग आएंगे वी आर वरीड। हमने प्रचार प्रसार हमारी तरफ से बहुत काफी किया था, लेकिन इतने लोग आए कि हॉल तो पूरा भर गया। लोग बाहर वरांडा में बैठे, और कुछ लोग तो टेरेस के अपना जो स्टेयरकेस पे बैठे थे, जहां से गुरुजी को देख भी नहीं सकते थे, फिर भी बैठे थे। इतना अच्छा हो गया। दूसरी गुरुजी की खासियत यह है कि वो बोलते थे कि ये जो आत्मज्ञान है वो अपनी मातृभाषा में लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए वो क्या करते थे, वो हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु में बात करते थे, लेकिन जहां जहां जाते थे, पूरा भारत तो घूमते थे, जहां जहां जाते थे तो उनके लोकल मास्टर को बोलते थे कि आप अपने
प्रादेशिक भाषा में लोगों को समझाओ। मैं जो बात करता हूँ हम्म तो उनको समझाओ। हम्म तो मैंने जो 2008 में उनका पहला प्रोग्राम अरेंज किए थे, हम 2-4 मराठी लोग थे उसमें। हम्म तो उन्होंने आया, लोग देखो बात करना चालू किया और मेरे हाथ में बाइक थमा दिया, बोले बोलो। मैं तो डर गया क्योंकि मेरे को बात करने की आदत ही नहीं थी। मैं आई एम इंट्रोवर्ट। मैं अगर अगले अपना फैमिली फंक्शन भी होगा तो भी लोगों के साथ हाँ कैसे क्या है इतने बहुत ज्यादा बात नहीं करता था। ऑफिस में भी वही बात थी। जब मेरा 60 इयर्स के बाद रिटायरमेंट हो गया तो मेरे डिपार्टमेंट में 15 लोग थे, ज्यादा नहीं थे। और जो रिटायरमेंट होने के बाद लोग क्या करते हैं, जो उसका रिटायरमेंट होता है उसको उससे भी बात करना पड़ता है ना। तो मैं उस वक्त 2 शब्द भी बात नहीं कर सका। लेकिन यही वही मैं आदमी वो 500-700 लोगों के सामने आराम से बात किया। और उसके बाद पत्री सर हर साल को ध्यान महाचक्र लेते थे अलग अलग सिटीज में। और उनके ये थे कि सुबह वहां से 5:30 5 o'clock से 7 o'clock उनका ध्यान रहता था बांसुरी के ऊपर। और 7 से 8 प्रवचन रहता था। उसके बाद वो हर एक प्रांत के मास्टर्स को बुलाते थे स्टेज पे और आपका संदेशा ऐसा बात करने को लगाते थे। और वहां 50-60 हजार लोग रहते थे। उनके सामने भी मैं बात कर सका। यानी एक आदमी के जिंदगी में पत्री सर के सहवास में आने के बाद, ध्यान करने के बाद पूरा परिवर्तन आ जाता है। उसका अनुभव मैंने लिया। दूसरी बात, ये जो अपनी जो फिजिकल बीमारियां रहती है वो भी ठीक हो जाती है। यानी मेरा कमर दर्द, वो घुटने का दर्द सब गायब हो गया। यानी 2009 से साथ में मैंने गोली तो मेरे को पहले से भी नहीं लेता था, लेकिन 2009 से मैं पूरा ठीक हो गया। और उसके बाद अभी तक मेरे को एक भी गोली खानी नहीं पड़ी। क्योंकि गुरुजी के एक स्लोगन है, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। सिर्फ ध्यान से सब बीमारियां, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, अपने आप ठीक हो जाती है। तो अनुभव भी मैंने लिया। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। सर आप थोड़ा आप बुक के बारे में बोल दीजिए ना, आपने बहुत हाँ, सारे ये किए हैं। ये राइट राइट। पत्री सर ने पूरी जिंदगी में 5 चीज का प्रचार और प्रसार किया। एक है आनापान सती ध्यान, दूसरा है शाकाहार, तीसरा है पिरामिड शक्ति, चौथा है स्वाध्याय, और 5वीं चीज है सज्जन सांगत्य। स्वाध्याय के बारे में उनका कहना ऐसा था कि अगर आप 1 घंटा ध्यान करते हैं तो 1 घंटा अपने बुक पढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल बुक्स। लेकिन उनकी और एक खासियत ये थी कि वो लोगों को सिर्फ बताते थे, इससे बताते हैं ऐसा नहीं है, तो खुद वैसा करते थे। उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा आध्यात्मिक किताबें इंटरनेशनल मास्टर्स की सभी पढ़ी है। और खुद सिर्फ 50 किताबें लिखी है। तो उनकी पहले बहुत सी सारी किताबें तेलुगु में है, लेकिन उसका हिंदी इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो गया है। और मुझे भी मराठी में ट्रांसलेट करने का मौका मिला है। मैं उनके 8-10 बुक्स ट्रांसलेट किए हैं, कर रहा हूँ। और वो वही हमेशा इंकरेजमेंट करते हैं कि अभी वो स्पिरिचुअल इंडिया और स्पिरिचुअल साइंस ऐसे मैगजीन चलाते थे इंटरनेशनल इंग्लिश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो चलता था। लेकिन उनका कहना था कि मातृभाषा में ये ज्ञान जाना चाहिए। इसलिए हर एक प्रांत को बोलते हैं कि तुम्हारे भाषा में, यानी आंध्र प्रदेश में ध्यान आंध्र प्रदेश था, कर्नाटक में ध्यान कस्तूरी था, महाराष्ट्र में ध्यान महाराष्ट्र करके उन्होंने चालू कर दिया था 2005 में। और 2011 में उन्होंने मेरे को बोला आपको ध्यान महाराष्ट्र देखना है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर, मराठी का और मेरा संबंध सिर्फ मेरे पिताजी का घर से लेटर आता था तो उनको जवाब लिखने में होता था। लेकिन मेरे पिताजी 93 में गुजर गए। उसके बाद वो भी चांस नहीं था, खाली पेपर में पढ़ता था, वो बात अलग है।
लेकिन उन्होंने जब बोला मेरे को तो मैंने ट्रांसलेट करना, ये करना, उनके मैगजीन थे उसे बताना चालू किया। और फिर उसमें इतना अच्छा मेरे से होने लगा कि मेरे मैटरनल अंकल मामा जी जो है वो बनारस हिंदू विद्यापीठ में पढ़े थे और वो पत्रकार थे। तो उन्होंने जब देखा मैंने किया हुआ ट्रांसलेशन और ये मैगजीन जो हम चला रहे थे, वो बोले अरे तुम तो इंजीनियर है, तुम्हारा इससे कुछ संबंध नहीं, फिर तुम इतना अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं? मैं बोला मैं तो कुछ कर सकता नहीं, गुरुजी ने बोला है, मैं उसके मुताबिक मैं करने की कोशिश, वो मेरे से करवा लेते हैं। तो बोले बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। एंड दैट इज सो ही वाज शॉक्ड जब उसने देखा, सुना, पढ़ा, तो ही वाज शॉक्ड। ऐसा होने लगा। और फिर कोरोना के टाइम पे पत्री सर के हाथ में एक बुक आया, उसका नाम था द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, रिटन बाय देना मरियम मैडम, अमेरिकन जू लेडी। उनको रामायण के बारे में मेडिटेशन में संदेश आने चालू हो गया। वो परमहंस योगानंद की शिष्या है, लेकिन पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अरे मेरा क्या संबंध है रामायण का, सीता का और राम का वगैरह। लेकिन बाद में वो मैसेज इतने स्ट्रांग हो गए कि उसको बैठ के लिखना पड़ा। और अगर अपने हिंदू लोगों को अगर बोलेंगे सीता माता के बारे में बताओ, तो हम एक 5-6 सेंटेंस के सिवा ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो लेडी ने 450 पन्ने का किताब लिखी है इंग्लिश में, और उसके नाम ही है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। यानी सीता माता के बारे में हमको जो कुछ भी मालूम नहीं है, वो उस किताब पढ़ने के बाद सब कुछ मालूम हो जाता है। वो कितनी महान थी, उसके बारे में जो हम सोचते हैं अरे क्या कितने पति थी, कितनी अबला थी वो, और ऐसे कैसे है। एक बार हम सोचते थे कि जो आदमी रामायण पढ़ता है उसके मन में दो ख्याल आते हैं। एक वो सोचता है अरे राम तो भगवान विष्णु का अवतार है, उसने धर्म की स्थापना की, राम राज्य ऐसा राज्य किया कि वो यस यस सर, आ रही है क्या आवाज? यस यस, आ रही। सर सर हमें। ऐसा राज्य किया हम्म। कि आज भी हम उसका नाम लेते हैं। राज्य कैसा होना चाहिए? तो राम राज्य होना चाहिए। यस। और क्यों किया? यस, और सर और दूसरा ख्याल आता है, हम्म, सीता माता तो नारायणी थी, विष्णु हम्म, पत्नी थी, आदि शक्ति थी, फिर उसने ये सब अन्याय क्यों सहन लिया? लेकिन इसी सब का जवाब ये किताब में हमको मिलता है सही तरह से। और राम के बारे में और सीता के बारे में जो हमारी गलत फहमी है वो भी दूर हो जाती है। तो पत्री सर का और दूसरा इनका खासियत ऐसी है कि उन्होंने किताबें ऐसी लिखी है कि हमारे रोजमर्रा जिंदगी के बारे में परिवर्तन आ जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी है वाक क्षेत्र। हम्म, वो बोले बात कैसी करनी चाहिए? तो अगर आप बात करते हैं तो आपसे मुंह से मोती निकलने चाहिए, कंकर नहीं। और बीइंग ए साइंटिस्ट, शास्त्रज्ञ होने की वजह से वो कैसा करना है ये भी उन्होंने बहुत आसान शब्दों में उस किताब में बताया है। उसी तरह विद्यार्थी के लिए भी उन्होंने किताबें लिखी है। एक आजीवन विद्या ने मराठी में उसका ट्रांसलेट किया है। उनके तेलुगु पुस्तक का नाम, किताब का नाम है श्वास विज्ञान ज्योति। यानी बच्चों ने सोचना कैसा चाहिए, स्टडी कैसा करना चाहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, परीक्षा कैसी देनी चाहिए, और जो हमको रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है उसके लिए कैसा काम करना चाहिए, वो सब उन्होंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। ऐसी उनकी एक खासियत है। तो बहुत सारे बात कर सकते हैं, यानी अपना 2-4 घंटे भी कम हो सकते हैं। यस सर। सर फिर हाँ। भी ऐसी यस यस सर, ये और एक क्वेश्चन सर, आप गोवा गोवा के लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हैं सर? हमारा नया है फोरम वगैरह, हम कर रहे हैं अच्छा, लास्ट ईयर से, तो आप बोल दीजिए वेरी सर। गुड। आपको कुछ एडवाइस या संदेश हमें कुछ देना है तो दे दीजिए सर, हमें वो बहुमूल्य है आपका संदेश। ये इसने बहुत अच्छा है। मैं गोवा आया था बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वहाँ उधर प्रोग्राम भी अटेंड किया। आपसे भी पहली बार मुलाकात हुआ, आपके
घर पे भी मैं रुका था। आपने बहुत अच्छी खातिरदारी की थी मेरी। और उस वक्त मेरे को गोवा के लोगों के पहला मैं एक बार एक दो बार टूरिस्ट करके आया था, लेकिन बाकी लोगों से ऐसा संबंध नहीं आता। लेकिन गोवा के लोग कितने प्यार से लोगों को ट्रीट करते हैं उसका मैंने अनुभव लिया। खातिरदारी बहुत अच्छी करते हैं। और ध्यान में भी अच्छे लोग आए उस दिन। आपके और नवनाथ सर की वजह से अपने उनके आपके गोवा के सीएम भी आए थे प्रोग्राम में, यस। और उन्होंने भी ध्यान में इंटरेस्ट लिया और ध्यान के बारे में बहुत अच्छा बताया। तो बहुत अच्छा है। और मुझे और एक बार भी आना है गोवा में। यस। और आपने बहुत अच्छा काम कर रहे प्रचार और प्रसार का। और मैं और एक आप सबको बुलाना चाहता हूँ कि 21 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2025 5 दिन का हम करताल में, यानी पत्री सर ने दुनिया में सबसे बड़ा पिरामिड जो बनाया 180 फीट बाय 180 फीट, वहाँ उनका समाधि स्थल है। वहाँ ये प्रोग्राम रखा है क्योंकि हम मराठी ध्यान महाचक्र शुरू कर रहे हैं 2025 से। और जैसे हम करते हैं ना कि भगवान को पहला अगर शादी हो गई, कुछ अच्छी बात होगी, तो पहले भगवान के मंदिर में जाके हम पत्रिका रखते हैं। उसी तरह यह पहला प्रोग्राम हमने वहां रखा है क्योंकि हमारा हर एक का सोल अपने शरीर से सिल्वर कॉर्ड से जुड़ा रहता है। लेकिन ऐसे पति सर जैसे महान गुरुओं के गुरु जो रहते हैं, संतों के संत रहते हैं, जो समाधि लेते हैं, उनका जो आत्मा रहता है वो उनके समाधि स्थल से गोल्डन कॉर्ड से जुड़ा रहता है। इसलिए उनके उधर एनर्जी उनकी पूरी उधर रहती है और उनका वहाँ वास रहता है। तो कभी भी वो ऐसे स्थान के ऊपर बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है। हमको उनके दर्शन होते हैं, उनकी आवाज हम सुन सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि आळंदी में ज्ञानेश्वर माउली की समाधि है। हजारों लोग हमेशा वहां से आते हैं। गुना में शंकर महाराज की समाधि है। और हर एक समाधि, किसी महान गुरु की समाधि जहाँ जहाँ है वहाँ यह अनुभव आता है। इसलिए मैंने पहले प्रोग्राम वहां रखा है। तो मेरी हमारी तरफ से सब गोवा वासियों को निमंत्रण है, आप जरूर आ जाइए। 5 दिन में है। वहाँ खाना वगैरह फ्री है और रहने का इंतजाम भी जैसे जैसे आपको चाहिए ऐसे अलग अलग तरीके से किया है। उसका व्हाट्सअप मैसेज भी है, मैं आपको भेजा है और एक बार भेज दूंगा। कुछ पॉम्पलेट्स भी आपको भेजिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आना चाहिए। बढ़िया। ऑल आर वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू सर। और हमारे घर के भी पार्टिसिपेंट हैं। जैसा चित्राज जी है वो देहरादून से है, हमारे रोज ओहो। सेशन में रहते हैं। और ये सुनैना पांडे जी है वो जमशेदपुर, राइट मैम? जमशेदपुर से है। और वो भी जुड़ते हैं उनके पे और अच्छा। भी हैं। और हमारे जो सुप्रिया मडगांव करके करके है, उनका अभी हाँ हाँ। रिसेंटली थर्ड आई ओपन हुआ है उनका रिसेंटली। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम। यस, सेशन में। बढ़िया। तो कल का आप अनुभव बोल सकते हैं और हम ध्यान पे फिर चालू करेंगे सर। सुप्रिया जी आप बोल सकते हैं सर को कल का अनुभव आप बोल सकते हो। चित्रा या सुप्रिया जी, आप अनम्यूट करके सर को आप कल का अनुभव बोल दीजिए खाली। ठीक है, देखते हैं। ओके। हम सब दोस्त है, तो यस। डरने का झिझकने की कोई बात नहीं है। जो है, जो मन में आता है बोल दीजिए। यस। हाँ, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। हाँ। पति सर की यही खासियत है, यहाँ कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं है। यस। सब बराबर है। हम लोग के जो केंद्र बिंदु है, वो केंद्र बिंदु में जो चल रहा है ना, विकसित हो रहा है ना, जैसे हाँ समुद्र के बीच में, पूरी समुद्र के बीच में जैसे लहरों जैसे फैलाते हैं ना, वैसे ही हाँ हाँ। हमारे जो केंद्र बिंदु है उसमें चेतना विकसित होती है। ओके। हाँ हाँ।
आपका कल का एक्सपीरियंस बोल दीजिए, आपको कैसा कल ध्यान में तो कल का ही था, वो कल का ही था। हाँ, और ये कल का ही था सर। हाँ अच्छा, आप वेरी ब्रह्मर्षि गुड। पत्री जी, हाँ ब्रह्मर्षि पत्री जी भी आए थे, कब आए थे वो? यंग में, आपको यंग में दिखे? हाँ, कल। हाँ वो हाँ, बोल ले दीजिए। आए थे। हाँ, वो एक क्या है, नदी बह रही है, बहुत संत नदी बह रही है। उसमें हाँ हाँ। पत्री जी अपना सफेद कुर्ता सफेद पजामा पहन के, वो युवा आयु में, वो आकाश ओह, मंडल की तरफ देख रहे हैं। हाँ। बढ़िया बढ़िया, आपका तो एक्सपीरियंस और स्पेशल है। यस यस, थैंक यू सर। क्योंकि हर लोग अभी सही उनको, मायने में पत्री जी हाँ, हर वक्त मुझे दिखते हैं। मैंने हमारे मास्टर प्रीतम सर को बताया है, हर वक्त हाँ में हाँ, बहुत बार मुझे पत्री सर का एहसास होता है। बराबर है। यस, बहुत बढ़िया। यस आपके एक्सपीरियंस की खासियत यह है कि लोग उनको अभी वो दाढ़ी वाले रूप में ऐसे, लेकिन यंग स्वरूप में बहुत कम लोग देखते हैं। आपने अच्छा देखा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस ग्रेट ग्रेट। यस, हम ओल्ड एज में दिखते हैं। यस। ठीक है, अभी कुछ ध्यान के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, और नहीं तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ध्यान लिए सर सबका। यस। मास्टर मुझे क्या, वो पत्री सर का जो फेस है, तो मैं हर वक्त उसे फेस लेके ही मैं ध्यान में बैठती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। जोशी सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपने जो भेजा था ना, वो जो सर्कुलर महाराष्ट्र का, हाँ तो मैं हाँ, 2-4 प्रिंसिपल को यहाँ पे भेजा हूँ, तो वेरी गुड वेरी वो लोग गुड, अभी एक 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 बुला रहे हैं। तो अभी दूसरा वंडरफुल। भी एक दो उसका ऑलरेडी प्रीतम ने एक कॉलेज में किया है, यस। दूसरे कॉलेज में पहले इन्होंने किया था, वो लिंगा रेड्डी ने किया था। अभी हाँ दूसरे हाँ, भी एक दो कॉलेज का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग भी जल्दी से बुला लेंगे। वेरी गुड उनके वेरी गुड। साथ में भी कर रहे हैं। कॉलेज का रिस्पांस भी अच्छा रहा, मस्त था। हम्म। और नवनाथ जी के फ्रेंड थे, नामदेव जी करके, उन्हें अच्छा, बहुत अच्छा लगा और उनके स्टूडेंट को भी बहुत अच्छा लगा। तो हम उस टाइम वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करना चाहिए था, रिकॉर्ड किया था तो वो अनुभव हम ग्रुप में डाल सकते थे स्टूडेंट्स के। बहुत यस यस, अच्छा उनका अनुभव हुआ, अच्छा लगा उनको। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। तो उसके लिए नवनाथ जी को थैंक यू बोलना चाहते कि उनके बहुत अच्छे कांटेक्ट है गोवा में। नहीं, बढ़िया कांटेक्ट है, नहीं, वो मुझे देखा ना नहीं मैंने भाई, last time आप आपके लोग यहाँ जाके खाना करके खाया है हो सबसे अच्छा। मैंने। भाभी जी के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाया है सर जी यस के घर में। या परत एकदा या जोशी साहेब तुम्ही, यस यस। आणखीन आपण जरूर, अरेंज करू एखादं कॉलेज. हो ओके. हो, काहीच हरकत नाही, जरूर जरूर। आणि तुम्हाला रिक्वेस्ट अशी है सर कि आपके सी गोवा के सीएम को भी आप हमारी तरफ से बुलाइए ध्यान, मराठी ध्यान महाचक्र में। हम भी उनको वैसा न्योता देंगे फिर, यस यस। अगर तुम्ही वो आ सकते इन्व्हिटेशन एक तो। पाठवा, मग I will take that invitation and go and meet him. यस। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, जरूर, यस ग्रेट। Yeah, sure. यस। सर आपण ध्यानला सुरू करूया सर। चालेल। सब लोग कृपया आराम से बैठिए, सुखासन में बैठिए। अपने दोनों हाथों की उंगलियां इस तरह फंसाइए, हाथ नीचे रखिए। आप कुर्सी पे अगर बैठे हैं तो पाँव क्रॉस कीजिए घुटने की जगह। अपना स्पाइनल कॉर्ड जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, वो सीधी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है, आप आराम से बैठ सकते हैं। और अपनी दोनों आंखें बड़ी कोमलता से बंद कीजिए और अपना हर एक श्वास देखिए। श्वास बोले तो क्या है, ये बाहर की जो हवा है हम नासिका से अंदर लेते हैं, वो गले में आती है, वहां से श्वास नलिका में आती है, वहां से फेफड़ों में चली जाती है। और जब हवा फेफड़ों में आती है तो फेफड़े गुब्बारे जैसे खुल जाते हैं
और वहां से डायफ्राम में से तो हवा पेट में आती है, और पेट में नाभि तक पहुंचने के बाद वापस पेट के ऊपरी हिस्सों में, फेफड़ों में, श्वास नलिका में, गले में और नासिका से बाहर आती है। अगर हम फैन लगाएंगे, पंखा लगाएंगे, तो हमें को हवा महसूस होती है, या हवा का झोंका आया तो भी हवा महसूस होती है। लेकिन ये नासिका से नाभि तक जाने वाली हवा और नाभि से नासिका से बाहर आने वाली हवा हमें मालूम नहीं पड़ती। लेकिन हमारी साधना यही है कि इस हवा का स्पर्श हमें मालूम हो रहा है कि ये सिर्फ देखना है। उसके लिए प्राणायाम का जैसा लंबी श्वास लेना, रोकना, छोड़ना, ऐसा कुछ भी करने का नहीं, कुंभक रेचक कुछ भी करना नहीं है। सिर्फ अपने हमेशा की सादी सरल सहज श्वास को साक्षी भाव से देखना है। दूसरी बात, ध्यान को बैठने के बाद कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, देवी देवता मूर्ति के साफ आंखों के सामने लाने की जरूरत नहीं है, या देवी देवताओं का, अपने गुरु का नाम स्मरण भी करना नहीं है, क्योंकि हमें हमारा मन खाली, पूरा पूरा खाली करना है। और ये हर एक श्वास हम देखने लगते हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद हम ये श्वास महसूस करने लगते हैं, और जैसे जैसे हमको ये श्वास मालूम पड़ने लगती है, हमारे दिमाग में जो हमेशा विचार चलते ही रहते हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं। अपने महागुरु पत्री सर वैज्ञानिक होने की वजह से उन्होंने ध्यान शास्त्र बनाया है। न्यूटन के 3 नियमों के अनुसार ये ध्यान शास्त्र के भी 3 नियम हैं। पहला नियम यही है कि अगर आप अपने श्वास को देखने लगेंगे, उसको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, तो आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते होते शून्यवत आपका मन खाली हो जाता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, जब आपका मन खाली हो जाता है तो खालीपन भरने के लिए वो विश्व की दिव्य शक्ति ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में बहने लगती है। हमारे शरीर में सर से पांव तक 2,72,000 शक्ति नलियां है, नाड़ियां है। उसमें से वो शक्ति बहने लगती है और हर एक कोशिकाओं तक पहुंचती है, और हमारे शरीर की कोटि कोटि कोशिकाएं उस शक्ति का संचय करने लगती है, और कुछ देर के बाद हमारा शरीर मोबाइल की तरह चार्ज हो जाता है। इसलिए आराम से बैठिए, सुखासन में बैठिए, और हर एक श्वास को सिर्फ तटस्थता से, साक्षी भाव से देखिए। हमें कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि ध्यान का दूसरा नाम है कुछ भी नहीं करना है। आराम से बैठ के सिर्फ अपने ही श्वास को देखना है, अपने ही श्वास के साथ जुड़ जाना है। मन में विचार आएंगे, आने दीजिए, उनको रोकिए मत, विचार नहीं चाहिए करके, क्योंकि विचार गायब होने के सिवा आपको ऊर्जा मिलने वाली नहीं है। वो जो विचार है वो ऊर्जा को रोक देते हैं। इसलिए ऊर्जा मिलने का ऑन एंड ऑफ स्विच हमारे दिमाग में है, और विचार रोकने के लिए, अपने आप कम होने के लिए एक ही सादा सरल उपाय है कि अपने श्वास को देखना है, उसको काउंट करना, उसकी गिनती नहीं करनी है। उसके पीछे पीछे भागना नहीं, सिर्फ देखना है।
सिर्फ हम और हमारा, ये हमेशा का ये सहज सरल श्वास, प्राकृतिक श्वास। और ये आसान होने के लिए प्रीतम जी संगीत लगाएंगे आप? यस सर, लगाता हूँ मैं। यस। हाँ प्लीज, क्योंकि हमारे दिमाग में 100 विचार होते हैं। अगर संगीत सुनते हैं तो एक ही विचार रहता है संगीत का, और एक से शून्य पे आना आसान हो जाता है। आराम से बैठिए, हर एक श्वास को देखिए। दूसरे आवाज अगर आपके आसपास होते होंगे तो उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, छोड़ दीजिए, और सिर्फ अपने श्वास के साथ जुड़े रहिए। ये हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। इस गुरु के चरणों में बैठकर अपने ही श्वास में हम विलीन हो जा रहे हैं, धीरे धीरे। आने वाला श्वास, जाने वाला श्वास, सिर्फ इतना ही। और पत्री सर की और एक खासियत है, मन खाली करना आसान बात नहीं है, इसलिए उन्होंने ध्यान करने के लिए श्वास के साथ जुड़ने को बताया है। दूसरी बात, विचार आते हैं तो विचारों के पीछे पीछे भागना नहीं, उनको छोड़ देना है, कट करना है, वापस श्वास के ऊपर आना है। तीसरी बात, कोई भी वाद्य संगीत सुनना है, गाना नहीं, क्योंकि गाना सुनेंगे तो उसके शब्दों के पीछे अपना मन भागेगा। इसलिए कोई भी वाद्य संगीत सुन सकते हैं। और चौथी बात है पिरामिड शक्ति। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा अनुभव ऐसा है, हम कितने भी थके हो, गुस्से में हो या दुखी हो, मंदिर में जाते हैं, बैठते हैं, तो कुछ देर के बाद हमारा मन शांत हो जाता है। क्यों? तो जो हमारा शरीर है उसमें हड्डी है, स्नायु है, खून है, उसके पीछे हम सब एक ऊर्जा से है। कीर्तन जी ने बहुत अच्छा संगीत लगाया है। ये पत्री जी ने खुद बजाई हुई बांसुरी है। इस दिव्य और मधुर संगीत का मजा लेते हुए, आस्वाद लेते हुए, हम सब धीरे धीरे ध्यान में जा रहे हैं। तो आप जितनी गहरा में उतर सकते हैं उतना उतरिए। और ध्यान का आनंद लीजिए। तो मंत्र है, जप है, करना है, नाम लेना है, तो बाद में लीजिए। ध्यान के वक्त ध्यान करते वक्त कुछ भी करना नहीं है। डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन। और एक और आसान होने के लिए खत्री सर ने हमारे लिए पिरामिड ऊर्जा का भी इंतजाम किया है। पिरामिड में मंदिर के शिखर से तिगुना शक्ति रहती है हमारा मन शांत करने की। इसलिए मैंने हम सभी के ऊपर एक बड़ा पिरामिड खड़ा कर दिया है। इस पिरामिड में 1/3 ऊंचाई पर हम सब बैठे हैं और आराम से ध्यान कर रहे हैं।
हम सब का ध्यान बहुत बढ़िया लग रहा है। हम भूल गए हैं ये बाहर की दुनिया, हम भूल गए हैं हमारे ये शरीर, हम भूल गए हैं हमारा कामकाज, हम भूल गए हैं हमारा परिवार और समाज। सिर्फ अपने हमेशा के सहज सरल प्राकृतिक स्वाद के साथ हम जुड़ गए हैं। अपने ही श्वास में हम विलीन हो गए हैं। इसका अनुभव लीजिए, आनंद लीजिए। और आसान होने के लिए हम रहेंगे सिर्फ वर्तमान में। हमारे दिमाग में हमेशा विचार चलते ही होते हैं, लेकिन आप देखेंगे गौर से तो बहुत सारे विचार एक तो बीते हुए कल के बारे में रहते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं तो आने वाले कल के बारे में, भविष्य के बारे में विचार रहते हैं। लेकिन ध्यान में बैठने के बाद हम सिर्फ रहेंगे वर्तमान में। हर एक क्षण को देखेंगे, अनुभव करेंगे, और इस क्षण हम सब कर रहे हैं आना पान सति पिरामिड ध्यान। आन का मतलब है श्वास अंदर, अपान थोड़े तो श्वास बाहर, और सति थोड़े तो साथ रहना। अपने श्वासोच्छ्वास के साथ रहे, सिर्फ इतना ही है। हम सबका ध्यान बहुत बढ़िया हो रहा है। हम आराम से बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं। शरीर में कोई हलचल नहीं, तो शरीर के ऊपर कोई काम नहीं। अब हमारे मन में एक भी विचार नहीं है, और एक आध विचार आता भी है, छोड़कर वापिस अपने श्वास के ऊपर आ रहे हैं, और हमारा पूरा ध्यान हमारे श्वास के ऊपर है। और ये हमारा सहज प्राकृतिक श्वास, यही है हमारा प्राण। और इस प्राण के ऊपर ध्यान होने की वजह से प्राणायाम के सभी लाभ हमें अपने आप मिल रहे हैं। इसका अनुभव लीजिए, आनंद लीजिए। और इसलिए ये आना पान सति पिरामिड ध्यान का दूसरा नाम है सुखमय प्राणायाम।
आन बोले तो श्वास अंदर, अपान का मतलब है श्वास बाहर, और सती बोले तो साथ रहना। भगवान गौतम बुद्ध ने ये नाम दिया क्योंकि उसको खाली ये ध्यान जो है हमारे भगवान सभी देव देवता इसी तरीके से ध्यान करते हैं। हम सब ईश्वर की वजह से ध्यान देते हैं। तो मजा लीजिए, आनंद लीजिए, जस्ट एंजॉय। हम सब आराम से बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं। हर एक श्वास मालूम होने की वजह से हमारा मन पूरा पूरा खाली हो गया है, निरामय हो गया है। और ईश्वर की दिव्य शक्ति अंदर अंदर से प्रवेश कर हमारे पूरे शरीर की चार प्राण शक्ति में हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा नाड़ी मंडल शुद्ध कर दिया। हमारी सब बीमारियां, जो शारीरिक हो, ठीक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, आर्थिक, सब बीमारियां न कोई दवा लिख देती है, जड़ से हमेशा ठीक हो गई है। संपूर्ण स्वास्थ्य का, होलिस्टिक हेल्थ का अनुभव ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं।
और रोज नियमित रूप से आनान पान ध्यान करने से हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है, यादगार अच्छी हो जाती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये तीनों चीज साथ लेकर हम जो भी काम करते हैं वो रोज या हमारी रोजमर्रा जिंदगी का काम हो या कोई नया चैलेंजिंग काम हो, हमारे हाथों से वो अच्छा ही होता है। और जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे दिल में खुशी होती है और हमारे अंतःकरण में जागरूक हुआ ये आनंद हमारे पूरे शरीर में फैलता है। आनंद को पूरी दुनिया में फैलने दीजिए। कृपया बीता हुआ कल इसमें कोई भी कभी भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं ला सकता है। इसे छोड़कर आने वाला कल तो किसी को भी पता नहीं है। तो भूत और भविष्य के सभी विचारों को छोड़कर रहिए सिर्फ वर्तमान में। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़कर अपने आप में शरीर मन बुद्धि के परे जाकर अपने ही आत्मा से मिलते हैं। इसलिए आराम से बैठ और उस श्वास को देखते हुए ध्यान की गहराई में उतर आइए। और जब ऐसा होता है तो आपको अंदर से खुशी होती है और यही खुशी आपके इर्द गिर्द फैल जाती है और आपके सबोताल का वातावरण आनंदमय होता है, प्रेममय होता है। आपके दिल में सबके लिए प्यार होता है, आप सबको आनंद देते हैं। और सृष्टि का नियम है, ऐसी करनी वैसी भरनी। जब आप दूसरों को आनंद देते हैं तो दूसरे भी आपको आनंद देते हैं, खुशियाँ देते हैं। आप उनको प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार ही करते हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए आपकी पूरी जिंदगी आनंदमय प्रेममय बन जाती है। दुख के लिए जगह होती नहीं है। और ये आनंद जो है ये विषयानंद की तरह थोड़ी देर रहने वाला या भजनानंद की तरह थोड़ा ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं। तो यह है परमानंद, सच्चित आनंद, ब्रह्मानंद। इसका अनुभव लीजिए, आनंद लीजिए और कुछ क्षण अपने श्वास के साथ जुड़े रहिए। फिर हम और हमारा वो सहज सरल प्राकृतिक श्वास, सिर्फ इतना ही। जब आप नियमित रूप से
ज्यादा से ज्यादा आपकी सांसारिक कर्तव्य पार करते हुए ध्यान करते हैं, आपको जो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा के साथ आपको ज्ञान भी मिलता है। वो ज्ञान है आत्मज्ञान। अपने बारे में आपको पता चले और आपको मालूम पड़ेगा आप और ये पूरा ब्रह्मांड अलग नहीं है। भगवान और आप इस तरह से जुड़ गए हैं। जब ऐसा होता है तो आपकी जिंदगी में सिर्फ रहेंगे खुशियाँ, सुख, समाधान, शांति। इस खोज में हम बचपन से दौड़ते भागते रहते हैं पूरी जिंदगी में। पृथ्वी ने ये बहुत आसान तरीका हमें दिया है, उसको अमल में लाना हमारा फर्ज है, हमारे ही भलाई। जब आपकी भलाई हो जाएगी तो अपने आप पूरे विश्व की भलाई हो जाती है। इसलिए आप खुद ध्यान कीजिए, ज्यादा से ज्यादा देर तक ध्यान कीजिए। अपने परिचित लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को ध्यान बताइए और आपको जो आनंद और खुशी मिली है उसमें उनको भी शरीक कीजिए, ताकि उनके भी जिंदगी में आनंद आएगा, मजा आएगी, सुख और समाधान, शांति उन्हें मिलेगी। और स्वर्ग में जाने के लिए अपनी मृत्यु की राह देखने की जरूरत नहीं है। हम सब धरती पर ही स्वर्ग ला सकते हैं। यही पत्नी सर का संदेशा है। इसलिए उन्होंने ध्यान जगत, साकार जगत और पिरामिड जगत का निर्माण किया है। अब हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। कृपया आंखें बंद रखिए। मैं गिनती कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आंखें बंद रखते हुए अपने श्वास के साथ जुड़े रहते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियां खोल दीजिए। कुछ लोगों के हाथ जल्दी खुलेंगे नहीं, कोई चिंता मत करो, थोड़ी देर में अपने आप खुल जाएंगे। और दोनों हाथ खुलने के बाद अपनी दोनों हथेलियां अपनी दोनों आंखों के ऊपर रखिए। हाथ इस तरह रखिए कि बाहर की रोशनी अंदर नहीं आनी चाहिए। हमने बढ़िया किया है, हमें ढेर सारी ऊर्जा मिली है। हम उसको फिर एक बार अपने हाथों में से, आंखों में से हमारे शरीर में समेट लेते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे धीरे आंखें
खोलते हुए, नीचे देखते हुए धीरे धीरे अपने हाथ भी नीचे लाइए और कुछ क्षण आराम से बैठिए। आपका ध्यान अनुभव याद कीजिए और जब आंखें खोलने को मन होगा आराम से आंखें खोलिए। हम सब का ध्यान बहुत अच्छा हो गया। अब आप सब आंखें खोल सकते हैं और हम अपना ही अभिनंदन करेंगे तालियां बजाकर। तालियां इस तरह बजानी और पति जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपने ये बहुत बढ़िया ध्यान का तरीका हमारे लिए बताया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आप सबको धन्यवाद कि आपसे दोस्ती करने का मौका आपने मेरे को दिया है। और प्रीतम जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके वजह से मैं इन सब लोगों से जुड़ा हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया। यस, यस। सुप्रिया जी, धीरे धीरे बाहर आना है। यस। नवनाथ जी, आपको कैसा लगा, बोल सकते हैं आप उनका ध्यान के बारे में। अच्छा हुआ, ध्यान अच्छा हुआ, काफी अच्छा हुआ। यस। 2 दिन के बाद थोड़ा सा कंसंट्रेशन हुआ, ऐसा मिस ये हुआ, ऐसा लगा, अच्छा था। लगता है बीच बाद में मैं थोड़ा नींद में भी गया, ऐसा लग रहा है। याद नहीं आ रहा है, तो यस। अच्छा था। जोशी सर। धन्यवाद, हाँ। धन्यवाद। हाँ, जोशी सर, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा यूट्यूब चालू हुआ है। इसके मेन प्रोत्साहन जो दिया है वो नवनाथ जी ने दिया है। अरे मैं, वाह, great, हाँ, मैं ऑफलाइन ही बढ़िया। करता था। तो लेकिन वो बोले कि नहीं, आप यूट्यूब से ये इससे जूम ले लो और जूम से चालू करो। तो ये अभी जूम अच्छा, की यात्रा चालू है जुलाई महीने से, तो उन्होंने प्रोत्साहन वेरी दिया, गुड। तो हो गया। यस। अपने ये पत्री जी की जो यही खासियत है पीएसएसएम की, ये लोगों के लिए चलाई हुई लोगों की मूवमेंट है। यस। इसलिए जब आप एक काम करना चालू कर देते हैं तो दूसरे लोग भी अपनी तरफ उनको जो जो पॉसिबल है वो अपने आप कर देते हैं। यस सर। यस। नवनाथ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस। और आज मैं विजडम शेयर करना तो मीन्स ये ध्यान का अनुभव, आपने जो ध्यान किया, तो मैंने पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को मेरा बार बीच है वहां से वो चल के आ रहे थे पानी से बाहर आ ओ, गए। और उधर हमारे देख महावीर गार्डन और बीच है, तो उधर उन्होंने मैंने ध्यानस्थ उनको देखा है आज, तो अच्छा लगा ग्रेट, सर। यस। बहुत बढ़िया, बढ़िया। यस। थैंक यू सर। थैंक यू। यस। चित्रा जी, आप बोल सकते हो आप। आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन। वंदन। आज तो मैंने बहुत ही अच्छी चीज देखी है। हम्म। पूरा आसमान वाइट था, हम्म। एकदम चमकदार, और वाइट फूल थे, वाइट ही पत्तियां थी, पूरा यस। दूर तक वाइट ही वाइट फूल थे। यस। और वो बहुत अच्छे फूल थे। उनकी शेप तो मैंने कभी देखी नहीं थी आज तक। बहुत ही सुंदर, और वाइट ही थे, वाइट पत्तियां, वाइट पेड़, और सारा वाइट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है आपका। हाँ, वेरी। जोशी। और उसमें उसमें मैंने 2 अक्षर देखे, तरुण, तरुण, तरु, तरुण तरु। हम्म। अब मुझे उसका मतलब नहीं पता, तरुण तरु क्या दिखाई दे रहा था बार बार, तरुण तरु। यस। बहुत बढ़िया। मैंने या जोशी सर, ये चित्रा बहुत ही जी। हाँ। सुंदर नजारा था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। वंडरफुल, वंडरफुल, ग्रेट। वंडरफुल। आप लिख के रखो चित्रा जी। हाँ। थैंक यू सबको, आभार। ध्यान अनुभव जोशी लिखना सर को और विशेष। लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छी बात है। उससे आपको
और ध्यान अनुभव लेने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो आपने आपका ध्यान अनुभव शेयर किया, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। जोशी सर कहाँ से बोल रहे हैं? पुणे से, पुणे से। पुणे से। ओके, वहाँ से। हाँ, जोशी सर पुणे से है, और आपने थोड़े बाद में जुड़े, तो वो लास्ट 30 ईयर से, 30 सालों से पिरामिड और हमारी पीएमसी उसके लिए सेवा दे रहे हैं। तो पिरामिड तज्ञ है वो, और उन्होंने से अभी तक 11 बुक्स लिखी है। हाँ, वो तो मैं सुन रही थी सारा। यस। और वो बहुत बढ़िया काम करते हो। और लिख के बोले तो ट्रांसलेट की है मैंने पति सर की किताबें, खुद नहीं लिखी हाँ, है। और अभी भी कर रहे हैं, हमें प्रेरणा मिलती है आप यस आपसे सुन के प्रेरणा मिली। हमें भी करना चाहिए कुछ काम। यस यस। जो अपने को अंदर से आता है वो चालू कर देना चाहिए, होगा क्या नहीं ऐसा सोचने का नहीं है, वो अपने आप हाँ करवा जी। के देता है गुरु जी। यस। और यस, शुक्रिया जी। आप बोलिए। अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए आप। हम्म, मुझे ध्यान में, हाँ, पूरा नेचर जो कहाँ से धुआं उड़ता है ऐसा होता है। हाँ। धुआं में नेचर दिखाई दिया, पूरा धुआं। हम्म। और एक बात है, मुझे क्यों मालूम नहीं हो रहा है, आज पत्री सर अपना हाथ ऐसा रख के जैसे सोच में रहते हैं ना, कुछ तो सोचते हैं। हम्म। यस। बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, यस, सुनैना जी, आप बोल सकते हैं। सुनैना, सुनैना पांडे जी, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आज सर बहुत दिन बाद ध्यान हुआ। 1 वीक तक कुछ गेस्ट थे घर में, तो मैं कर रही थी ध्यान, बट इस समय पर नहीं कर पा रही थी। तो आज बहुत दिन बाद हुआ और काफी अच्छा लगा। और क्लियर व्यू नेचर का, सिर्फ नेचर, ग्रीनरीज, और बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा। जैसे लगा कि इतने दिनों से टॉनिक नहीं मिला था, अब वो मिला आज मुझे। ग्रेट ग्रेट। So यस। grateful for all of you masters. Thank you so much. यस, जोशी थैंक सर यू। ने आज जो किया है, सबको नेचर दिखा है। मैंने नेचर दिखा, सुप्रिया जी ने देखा, चित्रा जी ने देखा। तो एक हर एक मास्टर्स की खासियत रहती है, तो उनके ध्यान में वो होता है। तो और हमसे जुड़े हैं प्रोफेसर सोनिया जी। जी। ये गोवा से है। ऑफ रहता है, लेकिन आप बोल सकते हो। प्रोफेसर सोनिया, सोनिया जी, आप बोल सकते हो। बहुत अच्छे टीचर है और प्रोफेसर है हिंदी की, और अच्छा। बहुत उनको लगाव है ध्यान से, ध्यान जगत से। हम ग्रेट जानते ग्रेट। हैं हमसे। उनकी पूरी फैमिली रहती है। 4 सदस्य रहते हैं, बैठते हैं। मेरी अच्छा। फैमिली रहती है। और एक तारीख करके है, उनकी भी फैमिली बैठती है ध्यान के लिए। तो एक ही सेट मोबाइल रहता है, और नहीं तो लैपटॉप रहता है, लोग ज्यादा रहते हैं। हाँ हाँ। ऐसा है। बराबर है। हम 15 जन थे टोटल। अरे वंडरफुल। यस। ग्रेट। तो बढ़ रहा है सबके आशीर्वाद से। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। और सर तो आते रहेंगे अभी बीच बीच में, जोशी सर यस आएंगे। यस। जरूर जरूर। मुझे बहुत खुशी हुई आप सबको मिलके, आपके साथ ध्यान करने से। हमें भी बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। और आप आते रहिए तो हमेशा। सर मेरा एक एक मेरा एक प्रश्न है कि हम लोगों का तो ध्यान तो ठीक है पूरा ये नहीं होता, बट बीच बीच में थॉट्स बंद हो जाते हैं। मान लीजिए अगर पहला 1 मिनट में 5 थॉट होते हैं, तो स्लोली 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 5 मिनट में 5 थॉट होते हैं, बाद में फिर एक होता है, 5 मिनट के बाद में एक थॉट आता है। तो वो जो बराबर। गैप का टाइम है, तो वो टाइम में भी कॉस्मिक एनर्जी आ सकती है क्या, जब नहीं, जब हमारा मन प्रोग्राम पूरा चलने के खाली लिए? रहता है, जब हमारा मन हाँ पूरा खाली होता है, सिर्फ उसी वक्त तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आ सकती है। जब तक हमारे हाँ, दिमाग में थॉट है, तब तक वो नहीं आ सकती है।
और ये बट थॉट कितना, आना जाना हाँ चक्कर चालू ही रहता है, क्योंकि हमारे मन का काम है सोच विचार करना। और जब हम श्वास के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे पूरा खाली हो जाता है, और खाली होते ही वो जो खालीपन भरने के लिए विश्व शक्ति हमारे शरीर में बहने लगती है। हाँ, तो इसी के ऊपर मेरा था। फिर मान लीजिए अगर 10 मिनट कोई थॉट नहीं है, 10 मिनट क्या, तो वो 10 मिनट जब थॉट नहीं है तो वो टाइम में विश्व एनर्जी आ सकती है क्या, वैश्विक एनर्जी आ सकती सही है? बात है, कौन है? सही बात। देखो भाई। जितने देर आपका मन वो खाली है उस वक्त वो शक्ति आपके शरीर में बहने लगेगी, फिर वो कितना भी समय हो। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। एक प्रश्न था सर मेरा। हाँ पूछिए, जरूर हाँ सर। पूछिए। ध्यान तो जिस वक्त हम लोग करते हैं और ध्यान के कुछ समय के बाद तो शून्य में चले जाते हैं, और बराबर शून्य है। के बाद जब शिव और शक्ति का स्वरूप अक्सर मुझे महसूस होता है, तो ये क्या नेचुरल तरीके से आता है या फिर हमारे धारणा की वजह से आता है, ये मैं समझ नहीं पाती हूँ सर। बराबर है। उसमें क्या है, जी ध्यान सर। का अनुभव और मन का खेल, जी इसमें सर। एक बहुत थिन लाइन रहती है, बहुत थिन लाइन, बहुत राइट। थिन लाइन रहती है। हम्म। लेकिन अगर ध्यान करने के बाद आपको हम्म। अच्छा लगता है, हम्म। खुशी लगती है, उत्साह आता है, तो उसका मतलब है आपका ध्यान लगा, या आपका मन का खेल नहीं है। और अच्छा। जब ध्यान करने के बाद भी आपके ऊर्जा में कुछ आपको फर्क महसूस नहीं होगा, तो इसका हम्म। मतलब है कि आपका मन आपके साथ खेल कर रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक है सर। ये 2 से 3 बार जब भी ध्यान किया है तो अंत में जब आंख के ऊपर हाथ रखती हूँ तो हाँ, एस लेटर अक्सर आ रहा है, तो आज भी आया सर। वेरी आज गुड। तो भी। अभी वो उसके बारे में पता चलने के लिए जी सर। आपको अपना ध्यान और बढ़ाना चाहिए। जी और सर। ध्यान में आप पूछ सकती है कि ये लेटर मेरे को क्यों दिख रहा है, क्या मतलब है इसका, उसको आप पूछ सकती है ध्यान में। अच्छा। और जैसे आपकी ध्यान की शक्ति बढ़ेगी, वैसा जी आपके सवाल का जवाब अपने को अपने आप मिल जाएगा, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक, थैंक यू सर। और किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं सर, है आज हमारे पास। क्वेश्चन तो नहीं है सर, आप बोल दीजिए सर, आपको कुछ कैसा लगा और कैसे हम बुलाएंगे सर। नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है आपका मूवमेंट, और आप गोवा के लिए आप सब मास्टर्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसा हम ध्यान महाराष्ट्र की कोशिश कर रहे हैं, वैसे आप सब ध्यान गोवा के लिए जरूर कोशिश कीजिए। और पत्री सर से कहने के बाद हमने महाराष्ट्र में पुणे में पिरामिड ध्यान प्रचार फाउंडेशन पुणे करके ट्रस्ट चालू किया, और उसका जुरिडिक्शन महाराष्ट्र और गोवा भी है, यानी उस वक्त से है। तो गोवा से हम पहले से जुड़े हैं, और आपके साथ ये करने के बाद और हमारा ज्यादा संपर्क हो जाएगा, तो जरूर हम साथ साथ काम करेंगे। यस सर। यस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।
Yes, थैंक यू जोशी सर, थैंक यू सर। थैंक यू, को धन्यवाद। जोशी सर को नमस्कार, धन्यवाद। Yes, धन्यवाद। yes, शुभ रात्रि। जोशी सर के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।